Students, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with today's topic some viral diseases. इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों ने कुछ वायरल डिजीज जैसे राइनिटिस, रेबीज, चिकनगुनिया, पोलियो के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉक्स डिजीजेस। जनरली यू नो पॉक्स इज ऑफ टू टाइप्स. One is called a small pox and other is called chicken pox. Okay. A small pox and chicken pox. A small pox is caused by variola virus. Caused by variola virus. While chicken pox is caused by varicella zoster virus. Okay. Transmission of both are same, means a smallpox and chicken pox both transmitted by same methods, and transmission occurs by airs, droplets or direct contact विथ पेशेंट. यहाँ भी हो जाएगा ट्रांसमिशन सेम एज लाइक अ स्मॉल पॉक्स. ओके. सिम्टम्स की अगर हम बात करें, सिम्टम्स हाई फीवर, a small vesicles on body and filled with fluid. Vesicles are filled with fluidy materials. Okay. And after मतलब जब वह क्योर हो जाते हैं तो ऐसे पर्सन में पॉक मार्क्स प्रेजेंट ऑन बॉडी. Pock marks present on body. It means a scare on body. पूरे बॉडी पर उस स्मॉल वेसिकल्स के निशान मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं. यह जो होगा किस कंडीशन में होगा, तो स्मॉल पॉक्स के कंडीशन में होगा. अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ है माइल्ड फीवर, यहाँ हाई फीवर था, यहाँ है माइल्ड फीवर, रैशेज ऑन बॉडी, rashes on body, but rashes are not filled with fluid. not filled with fluid. और जब फ्लूइड नहीं होता है तो नो पॉक मार्क्स. इस कंडीशन में पॉक मार्क्स, बॉडी पर कोई मार्क्स निशान नहीं मिलता है. चिकन पॉक्स अभी भी होता है लेकिन स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड से लगभग इरेडिकेट हो चुका है, समाप्त हो चुका है. अब पॉक्स, स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, जबकि चिकन पॉक्स अभी भी होता है. ठीक है ना. ट्रांसमिशन देखिए, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट की बात करें, दोनों के लिए सेम है. ट्रीटमेंट फॉर बोथ, और वह है वैक्सीनेशन. ठीक है. ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन कहिए, प्रिवेंशन नॉट ट्रीटमेंट. और ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे हम तो ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज डन. सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज डन. सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब है कि जो भी सिम्टम्स अपीयर हो रहा है उस सिम्टम्स को कम करने के लिए मेडिसिन का यूज करेंगे हम. ठीक है. जैसे अगर फीवर आ रहा है तो फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन की बात करें. हेडेक का भी कंडीशन आ सकता है तो हेडेक को दूर करने के लिए एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर का यूज करेंगे। तो सिम्टम को
ट्रीटमेंट करने के लिए मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट डिजीज, वायरल डिजीज, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। 3 डिजीज की बात हम करते हैं। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। ओके, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। मीजल्स occurs by रूबियोला वायरस caused by pathogens रूबियोला वायरस पॉलीमिक्सोवायरस या पारामिक्सोवायरस वायरस कर सकते हैं, पारामिक्सोवायरस एंड ऑल्सो रूबेला वायरस। ठीक है, अब देखिए तीनों लगभग मिलता जुलता डिजीज है, तीनों का कैरेक्टर सिम्टम्स भी लगभग सेम जैसा होता है, थोड़ा सा का है यह जो अलग है। ये दोनों तो ठीक है। रूबेला इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मन मीजल्स, रूबेला इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मन मीजल्स। रूबेला का दूसरा नाम दे सकते हैं आप जर्मन मीजल्स। तो ये हो गया जर्मन मीजल्स। मीजल्स को हिंदी में कहते हैं खसरा और मम्स को कहते हैं कनपेड़। जनरली स्वेलिंग नियर द ईयर टेक्स प्लेस। अब इस रीजन में जो भी सैलिवरी ग्लैंड है उस सैलिवरी ग्लैंड में ही स्वेलिंग होता है, तो हम कह सकते हैं इसमें पेनफुल स्वेलिंग in salivary glands and salivary gland present near the ear, that is पैरोटिड salivary glands। तो जो ईयर के पास पैरोटिड salivary glands है उसी में स्वेलिंग होता है, जो कि मम्स का सिम्टम्स माना जाता है। और यहाँ है रेडिश, रैशेस on body and same symptoms is in case of rubella also, rashes on body, and rashes are not filled with any fluidy materials. It means this is pathogens and this is symptoms. Okay, prevention वैक्सीन, एंड वैक्सीन का नाम दिया जाता है MMR वैक्सीन। एज लाइक DPT इट इज ऑल्सो ट्रिपल वैक्सीन। DPT की तरह यह भी एक ट्रिपल वैक्सीन है जो कि 3 डिजीज से प्रिवेंशन की लगाया जाता है। M मीजल्स, M मम्स, R रूबेला। ठीक है ना। सो मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन यह 3 डिजीज से बचाने के लिए लगाया जाता है। ट्रांसमिशन हो गया, ट्रांसमिशन नहीं बताया ना, ट्रांसमिशन देख लें सबका। ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कांटेक्ट, इन ऑल केसेस डायरेक्ट कांटेक्ट। यहाँ भी देखें तो इसका भी डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। ओके, तीनों कंडीशन में डायरेक्ट कांटेक्ट की बात आती है। और अगर हम कहें तो कह सकते हैं ड्रॉपलेट्स बाय ड्रॉपलेट्स, एयर्स etc। ड्रॉपलेट्स क्योंकि जो भी है लगभग सारा वायरल डिजीज है और सभी वायरल डिजीज का इन्फेक्शन का जो मेथड्स है वो सेम होता है। एक ही मेथड से लगभग वायरल डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो ये था मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। नेक्स्ट, नाउ सी नेक्स्ट डिजीज डेंगू।
डेंगू इज ऑल्सो ए वायरल डिजीज caused by flavirovirus, okay, and transmission occurs through tiger mosquito, and scientific name is Aedes aegypti। अब जैसा कि इसका नाम दिया गया टाइगर मस्क्यूटो, तो टाइगर मस्क्यूटो नाम देने का मतलब है कि इसकी बॉडी के ऊपर टाइगर की तरह स्ट्राइप मिलते हैं, धारियाँ मिलते हैं, जिसके कारण कि इस मस्क्यूटो का नाम दिया जाता है टाइगर मस्क्यूटो। और टाइगर मस्क्यूटो का सबसे बड़ा एक फीचर्स क्या है, ब्रीड ओनली इन फ्रेश वाटर, मीन्स क्लीन वाटर। जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने पढ़े क्यूलेक्स मस्क्यूटो, एनोफ्लीज मस्क्यूटो, तो क्यूलेक्स और एनोफ्लीज मस्क्यूटो का ब्रीडिंग डर्टी वाटर में होता है, जहाँ स्टैग्नेंट वाटर काफ़ी लंबे समय तक जमा हुआ है, गंदा हो गया है, वैसे वाटर में एनोफ्लीज और क्यूलेक्स मस्क्यूटो ब्रीड करता है। लेकिन अगर हम टाइगर मस्क्यूटो की बात करें तो टाइगर मस्क्यूटो ओनली ब्रीड इन फ्रेश और क्लीन वाटर एंड ऑल्सो वाइट ड्यूरिंग डे टाइम। यह नाइट में इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर हम एनोफ्लीज मस्क्यूटो की बात करें, क्यूलेक्स मस्क्यूटो की बात करें, तो एनोफ्लीज और क्यूलेक्स डे और नाइट दोनों टाइम में एक्टिव रहता है, बट एडिस इजिप्टाई एक्टिव ड्यूरिंग ओनली डे टाइम नॉट इन नाइट। तो रात में कभी भी एडिस इजिप्टाई मस्क्यूटो नहीं काटेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो कुछ तो कॉमन सिम्टम्स हैं, सच एज फ्रंटल हेडक। फ्रंटल इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन का पार्ट, जो आगे का पार्ट है इस पोजीशन में, यानी आगे से लेकर के इस पार्ट तक, हाफ तक कर सकते हैं, तो हाफ पोजीशन में इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, डेट इज कहते हैं फ्रंटल हेडक, ठीक है। हाई फीवर, जॉइंट पेन्स, हाई फीवर, जॉइंट पेन, नौसिया, वोमिटिंग, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मीन्स भूख समाप्त हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, यह जो है जनरल फीचर्स है, ठीक है। इसके अलावे स्टोमक पेन हो सकता है, स्टोमक पेन, एक्सेस थ्रस्ट, और जब बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा रिजल्ट क्या होगा, ड्राई माउथ, ठीक है। और इसका एक सबसे बड़ा सिम्टम्स है, ऐसे उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हेमोरेजिक डेंगू, उस सिम्टम्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं हेमोरेजिक डेंगू, जिसमें क्या क्या होता है, प्लेटलेट्स का नंबर काफ़ी घट जाता है। सो डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स का नंबर घट जाता है। और जब प्लेटलेट्स का नंबर घट जाता है तो वैसे कंडीशन में नोज़ और माउथ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकता है। तो वह भी सिम्टम्स हम देखेंगे, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड माउथ, ठीक है। अब देखिए, इसका जो भी ट्रांसमिशन का मेथड सा मोड था वह है टाइगर मस्क्यूटो। अगर डेंगू से बचना है तो मस्क्यूटो से बचना होगा। तो प्रिवेंशन में हम लोग याद रखेंगे, प्रिवेंशन में
प्रिवेंट्स फ्रॉम और प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मस्क्यूटो। अब मस्क्यूटो से बचने के लिए क्या करना है, ये पहले हम मलेरिया में बता चुका हूँ मैं। तो प्रिवेंशन प्रिवेंट्स फ्रॉम मस्क्यूटो एंड सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट इज डन। नो वैक्सीन फॉर डेंगू इज अवेलेबल। डेंगू के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया था, सिम्टम को कम करने के लिए। जैसे कि हाई फीवर है तो एंटीपायरेटिक है, जॉइंट पेन है तो हम पेन किलर का यूज करेंगे, हेडेक है पेन किलर का यूज करेंगे, ठीक है। तो जो सिम्टम्स है उस सिम्टम्स को कम करने के लिए कुछ ना कुछ डिजीज का यूज किया, मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट किससे, वायरल डिजीज से। अब हम एक नेक्स्ट डिजीज देखेंगे, सार्स, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। सार्स इज सीवियर acute respiratory syndrome and caused by a large group of virus that is called coronavirus। ठीक है, SARS is caused by coronavirus। next disease SARS, SARS, severe acute respiratory syndrome। It is the problems disease of respiratory system in which difficulty in breathing takes place। इस डिजीज में जनरली रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगा, और रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगा तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होता है। caused by a large group of virus called coronavirus। caused by coronavirus। coronavirus causes different types of diseases such as, इसी से होता है कॉमन कोल्ड, कोविड-19 जो कि अभी चल रहा है। इसके बाद फिर हम कह सकते हैं सार्स, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। और कह सकते हैं MERS, मिडिल ईस्टर्न रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये सभी जो डिजीज है एक ही तरह के वायरस से होने वाला डिजीज है, और उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से ही अभी चल रहा है कोविड-19। कोविड-19 का फुल फॉर्म की बात अगर हम करें, कोविड-19 तो इसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज appear in world in 2019 में ही यह डिजीज आया था। अभी हमारे कंट्री में 2020 में है, जिसका नाम दिया गया कोविड-19 अकर्स ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स क्या क्या है, तो जनरल जो सिम्टम्स वायरल का होता है, रिस्पायरेटरी डिजॉर्डर सार्स के कंडीशन में, कॉमन कोल्ड के कंडीशन में जो भी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होता है वही रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, वही सिम्टम्स कोरोना वायरस में भी है। तो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम का जो कॉमन सिम्टम्स है वह हाई फीवर, हेडेक, रनिंग नोज, हाई फीवर, हेडेक, रनिंग नोज, पेन इन होल बॉडी, वीकनेस, इंसोम्निया, वीकनेस,
इंसोम्निया, इंसोम्निया मीन्स निंद्रा, नींद नहीं आना, ठीक है। सोर थ्रोट, गले में दर्द होना, आवाज़ भारी हो जाना, सोर थ्रोट। शॉर्टनेस वॉइस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब देखिए ऊपर का जो भी मैं सिम्टम्स लिखा, हाई फीवर, हेडेक, रनिंग नोज, पेन इन होल बॉडी, वीकनेस, इंसोम्निया, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, दे आर द कॉमन कैरेक्टर्स। अगर आपको कॉमन कोल्ड की बात करते हैं, राइनाइटिस डिजीज होता है, तो उस डिजीज के कंडीशन में भी यह सारा सिम्टम्स अपीयर होता है। In common cold, virus only attacks our respiratory tract, not lungs. But in case of COVID-19, in case of SARS severe acute respiratory symptoms, our lung is also affected. और लंग्स में क्या होता है, कुछ न कुछ जाकर के म्यूकस जमा होना शुरू कर देता है। यह रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में स्वेलिंग काउज करता है, म्यूकस का सिक्रीशन स्टार्ट करता है। रिजल्ट क्या होता है, वह पूरे लंग्स में जाकर के जमा हो जाता है और लंग्स को ब्लॉक कर देता है। ऐसे कंडीशन में प्रॉपर सेल्स में, प्रॉपर बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है और वह कंडीशन काफ़ी डेंजरस होता है और वैसे में पर्सन का डेथ भी हो जाता है। तो ये हो गया सिम्टम्स ऑफ कोविड। आगे देखते हैं नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ, हम लोग पढ़ रहे हैं सार्स कोविड-19, सार्स कोविड-19। तो जनरली हम देख रहे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ कोविड-19। देयर आर सेवरल मेथड्स टू डायग्नोस द कोविड-19 डिजीज, इन विच फर्स्ट इज RDT based on antigens, first method. Second method, RDT based on antibodies. Third method, RT PCR technique. Different methods are used to diagnose the COVID-19 means coronavirus or COVID-19 or for SARS. Okay. Generally RDT, rapid diagnostic test. In RDT first, it means based on antigen, स्वैम। जनरली यहाँ क्या करते हैं कि रैपिड टेस्ट में स्वैम, नेज़ल स्वैब और सलाइवा सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। नेसल स्वैब और सलाइवा सैंपल, and it is diagnosed to detect the presence of virus और एंटीजेंस। अगर वायरस का इन्फेक्शन होता है, वायरस इंटर्स थ्रू आवर बॉडी थ्रू माउथ और नोज, तो माउथ और नोज के द्वारा जब वायरस का इंटर होता है तो सबसे पहले हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, नेज़ल चैम्बर, फेरिंग्स को इफेक्टेड करता है और अगर वह वायरस होगा तो उसके लिए वहाँ से नेज़ल स्वैब निकाला गया या फिर सलाइवा निकाला गया और सलाइवा में एंटीजेन के प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। वायरस में अ स्पेशल एंटीजन डेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोरोना वायरस इज RNA। तो RNA के अगेंस्ट में जो भी यानी उसका नेचर एंटीजेंस प्रेजेंस होगा उसके आधार पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। तो ये हो गया RDT बेस्ड ऑन एंटीजेन एंड RDT बेस्ड ऑन एंटीबॉडीज। इट इज सीरोलॉजिकल मेथड, means method of diagnosis based on serum,
अब सीरम की बात करेंगे तो इसके लिए ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और ब्लड में एंटीबॉडीज का प्रेजेंस देखा जाएगा। तो जनरली जो यह एंटीबॉडीज के आधार पर जो टेस्ट होता है यह इन्फेक्शन के 5-10 दिन के बाद का होता है। लेकिन यह जो कंडीशन है अभी जैसे अगर इन्फेक्शन हुआ और वैसे कंडीशन में भी टेस्ट कराया जाए तो ये बता सकता है यह RDT बेस्ड ऑन एंटीजन, RDT बेस्ड ऑन एंटीबॉडीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज RT-PCR टेक्निक। फुल फॉर्म अगर इसकी हम बात करें तो वह है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR टेक्निक। PCR मीन्स पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। सबसे पहले RNA जेनेटिक मटेरियल वाला जो भी वायरस है उस वायरस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है और उस DNA मोलेक्युल को PCR मेथड के द्वारा उसका कॉपी किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तब उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। तो इस टेक्निक का नाम देते हैं RT-PCR टेक्निक। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो पहले हम देखते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए क्या करना होगा, जैसा कि आप लोग डेली देख रहे होंगे ऐड पर आते रहता है, डोंट लीव होम, घर से बाहर ना निकलें, बहुत ही ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें। यूज़ फेस मास्क, cover the mouth during sneezing and coughing. Make social distance. Make सोशल डिस्टेंस। होता क्या है कि हमारे ब्रीदिंग जो गैस है उस ब्रीदिंग गैस के द्वारा ड्रॉपलेट्स के द्वारा यह वायरस बाहर निकलता है और वायरस निकलने के बाद एयर से ट्रैवल करते हुए दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आता है। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंस होता है, 2 पर्सन के बीच में डिस्टेंस होता है, तो वैसे कंडीशन में लंबे डिस्टेंस तक वह वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता है और एक से दूसरे जगह जाते हुए वो मर जाता है, ठीक है ना। तो मेक सोशल डिस्टेंस और कर सकते हैं। और प्रिवेंशन में लिखे हम यूज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, and a type of sanitizer in which at least 60% alcohol use present। वैसा सैनिटाइज़र का यूज करें जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल यूज होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड टच ऑफ नोज, माउथ, आई, एलॉट्स। ऐसा नहीं कि बार बार हम अपने नाक, मुंह, आँख को टच करते रहें, उससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ फ्लूइड्स, ठीक, गेटिंग प्लेंटी ऑफ रेस्ट,
क्योंकि ब्रीदिंग सिस्टम प्रॉब्लम हो रहा है। एक चीज़ और सिम्टम्स में याद रखेंगे, सिम्टम्स में भूल गया, मैं लिख देता हूँ। मैं सिम्टम्स में डिक्रीजेस ऑक्सीजन लेवल, और ऑक्सीजन लेवल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीमीटर। तो ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल भी डिटेक्ट करते रहना चाहिए। अगर नॉर्मल पर्सन है तो नॉर्मल पर्सन के कंडीशन में ऑक्सीजन लेवल मोर देन 95% होता है। लेकिन अगर 95% से घट करके 93, 92, 90 आ रहा है, इसका मतलब है कि सभी सेल्स में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं रीच कर रहा है, और वैसा कंडीशन डेंजरस हो सकता है। ठीक है। टेकिंग मेडिसिन्स फॉर ट्रीट द सिम्टम्स। ऐसे जनरली जो मेडिसिन यूज कर सकते हैं, इसमें विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, सल्फेट, तो जनरल मेडिसिन हो गया। और अगर सिम्टम्स के कम करने के लिए अगर हो तो वही एंटीपायरेटिक, पैरासीटामोल मीन्स एंटीपायरेटिक मेडिसिन। ओके, चलिए, तो आज हमने देख लिया वायरल डिजीज़। इसके पहले भी कुछ देखा, कुछ आज भी देखा, बाकी अब जो बाकी है आप देख लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, इसके बाद का टॉपिक इम्यूनिटी में जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।